Good morning, children. Today we will continue the chapter Travel Today. And now the topic is water transport. The ancient mean of the water transports were the raft used by the early man. आदि मानव अपने शुरुआती दौर में ये राफ्ट का यूज़ करते थे वाटर ट्रांसपोर्ट में। राफ्ट राफ्ट का मतलब होता है कि कई तरह के लकड़ी के लट्ठों को इकट्ठा करके बांध करके और उसकी मदद से पानी में आया जाया जाता है। Then came the boats and ships that sail when the winds blew. और उसके पश्चात बोट और शिप आई जिनकी मदद से लोग नदियाँ पार करते थे या एक स्थान से दूसरे स्थान पर यात्रा करते थे। The steam engine drove boats and ships for some time till the diesel began with the used as a fuel. कुछ समय तक स्टीम इंजन ने भी बोट को ड्राइव किया, बोट और शिप को, और उसके पश्चात डीजल का खोज होने के उपरांत डीजल का इस्तेमाल होने लगा। Today there are the luxury liners and the freighters and the tankers that sail across the वाइड ओशन। और आज जबकि बहुत ही शानदार और लग्जूरियस क्रूज़ और टैंकर्स जैसे शिप जो हैं वो पानी पर तैरते रहते हैं। द लग्जूरियस लाइन्स आर लाइक मिनी सिटीज़ एंड द टैंकर्स कैरी ऑयल्स, रेफ्रिजरेटेड शिप्स कैरी मीट्स एंड फिश। और आज बहुत ही लग्जूरियस क्रूज़ होते हैं, जैसे एक छोटा शहर होता है उसके वो पूरा इतने बड़े बड़े शिप होते हैं। इसके अतिरिक्त ऑयल से भरा हुआ टैंक वो भी एक जगह से दूसरी जगह तेल पहुंचाने के काम आता है। इसके साथ ही साथ कुछ ऐसे भी शिप होते हैं जो पूरी तरह से वातानुकूलित होते हैं और उसमें और उस तरह के शिप में फ़िश और मीट को एक्सपोर्ट किया जाता है। शिप एंड बोट्स आर अ चीप मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। और शिप और बोट एयर ट्रांसपोर्ट की कंपैरिजन में सस्ता है। दे आर चीपर देन द रोडवेज एंड रेलवेज। और ये रेलवे और रोडवेज से भी सस्ता पड़ता है बिकॉज दे यूज़ द नेचुरल वाटर बॉडीज़ दैट कनेक्ट द डिफरेंट कंट्रीज एंड कॉन्टिनेंट्स। और इसका कारण यह है क्योंकि जो पानी जो हमारी नेचुरल वाटर रिसोर्सेज हैं उसके थ्रू हम कंट्रीज़ और कॉन्टिनेंट के में जाते हैं। द नॉर्थ अटलांटिक The North Atlantic Ocean is the busiest ocean in the world. जो नॉर्थ अटलांटिक ओशन है ये दुनिया के सबसे बिजी व्यस्त ओशन व्यस्त रूट में से एक है। बिकॉज इट कनेक्ट्स द ईस्टर्न वर्ड्स टू द वेस्टर्न वर्ड्स, क्योंकि ये ईस्टर्न वर्ड्स को वेस्टर्न वर्ड्स से जोड़ता है। द साउथ अटलांटिक रूट्स बिटवीन द रूप यूरोप एंड द साउथ अमेरिका इज़ ऑल्सो अ बिजी सी रूट। इसके अतिरिक्त जो साउथ अटलांटिक रूट है ये भी, जो कि यूरोप और साउथ अमेरिका से भी जुड़ता है, ये भी एक बहुत बिजी सी रूट है। न्यूयॉर्क, Baltimore, Boston, and the Quebec in America, and the London, Liverpool, Southampton, and the Antwerp in the Europe are the important seaport। और ये सारे सीपोर्ट जो हैं ये बहुत ही व्यस्त और महत्वपूर्ण सीपोर्ट हैं। The Suez Canal and the Panama Canals are also used for the water transportation। स्वेज कैनल और पनामा कैनल को भी वाटर ट्रांसपोर्टेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। द स्वेज कैनल्स दैट कनेक्ट द मेडिटेरियन सी एंड द रेड सी एंड वाज ओपन इन 1865। और स्वेज कैनल ये रेड
सी और मेडिटेरियन सी को आपस में जोड़ती है, और इसको 1865 में खोला गया था। द पनामा कैनल कनेक्ट्स द पैसिफिक ओशन एंड द अटलांटिक ओशन, और पनामा कैनल जो है वो पैसिफिक ओशन और अटलांटिक ओशन को जोड़ती है। बोथ दीज कैनल्स हैव रिड्यूस द ट्रेवलिंग टाइम अ ग्रेट डील, और ये दोनों कैनल बनने के उपरांत जो समय में जो यात्रा करने में समय की का अधिक बचत हुई। सी रूट इज़ यूज्ड फॉर इंटरनेशनल ट्रेड एंड कॉमर्स। इस सी रूट का इस्तेमाल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बिजनेस और व्यापार करने के लिए किया जाता है। रॉ materials and food items like grain, meat, cotton, tobacco are transported by the ships from one country to another। और जो कच्चे माल हैं या जो भोजन सामग्री है, जैसे ग्रेन, अनाज, मीट, कॉटन, रबर और टोबैको, ये जहाज़ की मदद से एक कंट्री से दूसरे कंट्री तक पहुंचाए जाते हैं। बिसाइड सी रूट्स देर आर ऑल्सो इनलैंड वाटरवेज। इसके अतिरिक्त सी रूट के समुद्री मार्ग के अतिरिक्त देश के अंदर भी बहुत सारे पानी के रास्ते हैं, जिन पर कि द रिवर्स इन द मेनी कंट्रीज आर द इम्पोर्टेंट वाटरवेज। और इसमें से एक नाम नदी का भी है, जो कि बहुत सारी कंट्रियों में एक यात्रा का माध्यम है। रिवर ह्वेंगहू इन चाइना, राइन एंड द Danube in Europe and Nile and the Congo in Africa are used for transportation। और ये सारी नदियाँ जो हैं ये यात्रा करने और सामान एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचाने के काम में आती हैं। इन इंडिया, अगर हम इंडिया की बात करें, द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र आर द नेविगेबल्स रिवर। ब्रह्मपुत्र और गंगा ऐसी रिवर्स हैं जिन पर ट्रांसपोर्टेशन का कार्य होता है। द बैक वाटर्स ऑफ द केरला और ऑल्सो यूज फॉर द ट्रांसपोर्टेशन। और केरला में जो बैक वाटर्स मीन्स जो समुद्र से जो पानी आता है वो आकर के इन स्थानों पर भर जाता है, और ये भी एक ट्रांसपोर्टेशन का माध्यम है। द कोस्टल सिटीज़ लाइक द मुंबई, चेन्नई, कोचिन, कंडला एंड द विशाखापट्टनम आर द पोर्ट वेयर द शिप्स कम एंड गो। ये सारे ऐसे शहर हैं जहाँ पर कि जहाज़ आते हैं, रुकते हैं और जाते हैं। Air transport. Air are the independent of the physical barriers such as the mountain range, river and forest। एयरवेज जो फिजिकल बैरियर्स होती हैं, जो ज़मीन पर रुकावटें होती हैं, जिसकी मदद से हम एक जगह से दूसरी जगह पर सीधे नहीं पहुंच पाते, तो जो एयरवेज जो होता है वो इन सब चीज़ों से मुक्त हैं। वो माउंटेन रेंज के ऊपर से उड़ता है, वो नदियों के ऊपर से यात्रा करता है, और वो फॉरेस्ट के ऊपर से भी गुजरता है। इन द बिगनिंग ऑफ द 20th century, Wright brothers of the USA developed a flying machine called the Flyer। इट वॉज द फर्स्ट एरोप्लेन। राइट ब्रदर्स जो यूएसए के नेटिव थे, उन्होंने सबसे पहला एरोप्लेन बनाया जिसका नाम उन्होंने फ्लायर। द फर्स्ट रेगुलर एयर सर्विस वॉज स्टार्ट बिटवीन द लंदन एंड पेरिस इन 1999। और जो सबसे पहली हवाई यात्रा हुई थी, वो रेगुलर हवाई यात्रा नियमित वो लंदन से पेरिस के बीच में हुई थी 1999 में। और टुडे वी have come a long way। Many different types of the aircrafts transport to people and cargo। और इस समय बहुत सारे हमने बहुत सारे जो एयरक्राफ्ट्स हैं जिसमें लोग और सामान एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाया जाता है। द 5 मेजर मैन्युफैक्चरर्स ऑफ द ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट्स आर एयरबस in Europe, Boeing in the United States and the Bombardier in Canada, Embraer in Brazil and United Aircraft Corporation in Russia। ये सारे 5
ऐसे एयरक्राफ्ट बनाने वाली कंपनियां हैं जो इस तरह के एयरक्राफ्ट्स का निर्माण करती हैं। Helicopters are also used for the cargo transportation and the air support in time of the natural disasters such as flood or drought। और हेलीकॉप्टर जो होते हैं वो भी कार्गो ट्रांसपोर्टेशन के तौर पर यूज़ होते हैं। और ये जो डिज़ास्टर्स हैं उनके समय भी ये काफ़ी सहायता प्रदान करते हैं, जैसे फ्लड और डिज़ास्टर के समय। एरोप्लेन्स टेक ऑफ एंड Aeroplanes take off a land at the airport, helicopter land on helipad। एरोप्लेन जो होता है वो एयरपोर्ट पर लैंड करता है, जबकि हेलीकॉप्टर जो है वो हेलीपैड पर लैंड करते हैं। Until the 1917, major airlines were sponsored by the government। 1977 से पहले तक ये सारे जो ये गवर्नमेंट के अंडर में एयरलाइंस होती थी। सिंस देन उसके बाद प्राइवेट एयरलाइंस एज कम इन, उसके बाद प्राइवेट एयरलाइंस भी इस क्षेत्र में आ गई। इन आवर कंट्री देयर आर द टू काइंड्स ऑफ एयरलाइन सर्विसेज, गवर्नमेंट एंड द प्राइवेट। हमारे इंडिया में भी दो तरह की सर्विसेज हैं, एक प्राइवेट है और एक सरकारी। एयर इंडिया इज़ अवर नेशनल एयर कैरियर, जिसमें एयर इंडिया जो है वो नेशनल कैरियर है। वेयर एज गो एयर, स्पाइस जेट एक्सेट्रा आर द प्राइवेट एयरलाइन ऑपरेटेड इन इंडिया। द मेजर इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स आर नेताजी सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट एट कोलकाता, अन्ना एयरपोर्ट एट चेन्नई, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट एट दिल्ली एंड द छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट एट मुंबई। ये सारे एयरपोर्ट हैं जो कि इंडिया के इंटरनेशनल एयरपोर्ट में